हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग को कल के व्लॉग में पता चल ही गया कि जीसू आ गया है, और जीसू जब आ गया है तो पकवान तो पकना बनता ही है, क्योंकि वहीं से ना इसकी डिमांड रहती है कि ये खाएंगे। और मेरा भी रहता है, एक शौक होता है ना कि बच्चा 4 दिन के लिए आया हो चाहे 1 महीने के लिए आया हो, तो उसको क्या ना खिला दे। और 2 महीने बाद आया, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जीसू 2 महीना इतना जैसे इतने दिन बाद उसको देख रहे हैं आया है, तो एक मन कर रहा था कि क्या ना बना दे। तो बस यहाँ पे उसके लिए केक बना रहे हैं। और ओवन जब से बना था तब से केक भी नहीं बना था। बस आप लोग जानते हैं कि जीसू नहीं था ना, तो एक मन नहीं था। अब एक बच्चा ना हो तो ऐसा लगता है नहीं, आ जाएगा तब बनाएंगे। तो आज ओवन का उद्घाटन होगा, देखेंगे कि अभी भी बना या नहीं बना। सामने आप देख सकते हैं कि नारियल पड़ा है। तो कल जब डोसा बनाए थे ना, तो नारियल मंगाए और एक नारियल से वो फूल निकला था और दूसरा खराब निकला। तो बस ये नारियल यहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, और फेंकने में भी ना बड़ा मज़ा लग रहा था कि क्या करें इसका। और जो दुकान वाले भैया बोल रहे थे ना कि ये अच्छा है, हल्का सा बस उसका जैसे ख़राब होने का जो शुरुआत होता है ना, तो स्मेल थोड़ी सी चेंज वो स्मेल टेस्ट थोड़ा सा ना चेंज हो गया, बस इतना ही। लेकिन ना हम लोग का मन नहीं मान रहा था, तो फिलहाल अभी रखे हैं, फिर इसको हटा ही देंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे केक के लिए पूरा एकदम मन से ना एकदम तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे के लिए बनाए। और जब से आया है तो बस पकवान ही पक रहा है। और हर एक डिश को ना हम ये सोच रहे थे कि कितना अच्छा बना दें, और जैसे पहले बनाते थे ना वैसा पहले बनाते थे मतलब कि जब बच्चे खाते थे तो जैसा बनाते थे सेम टू सेम वैसे ही। और जीसू को ना थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, तो उसको टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर ना कोई भी जो मसाला यूज़ करते हैं, अगर वो मसाला भी नहीं यूज़ करते ना, तो भी उसको टेस्ट मालूम चल जाता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। तो केक का जो बैटर था वो पूरा तैयार हो गया है, और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि चेरी था मेरे पास, तो वो इसमें डाल दिए हैं। और चेरी का फिर अच्छा लगता है खाने में। लेकिन आगे आप लोग देखते रहिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या हैंडल होता है। तो हल्का सा इसमें डाल दिए हैं, हम लोग की नॉर्मल भाषा में टूटी फ्रूटी डाल दिए। और यहाँ पे इसी में बनाएंगे केक। ये जो ओवन वाला जो होता है ना, ये यही प्लेट है। तो ओवन को लाके ये किचन में लगा दिया, और इसमें करंट मारा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम नहीं लगाए, हम इनसे बोले ना कि थोड़ा सा ओवन आप लगा के सेट करके फिर जाइए, ऑफिस जा रहे थे। तो जैसे ही ये लगाए ना तो करंट मारा, तो ये थोड़ा देर शांत हो गए, तो फिर बोले ना कि इसमें करंट आ रहा है, जबकि स्विच ऑन भी नहीं किए थे तो भी आ रहा था। तो उसके बाद फिर ये लाके बाहर में लगा दिए, और आज लेट पे लेट हो ही रहा था। तो आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया कि लाइट नहीं है। और ये जो ओवन है ना, ये ओवन ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि बहुत देर तक इंतजार किए कि हो सकता है कि अब लाइट आ जाए, अब लाइट आ जाए। और क्या हुआ कि बैटर भी ना मेरा ठंडा ही हो गया था, तो फिर पता नहीं अब ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो थक हार के फिर हमको तावे पे चढ़ाना पड़ा, तो तावे पर रख दिए हैं। अब ये नहीं पता कि ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं। आज इसका ना मुहूर्त ही खराब इसका खराब ही था, क्योंकि जैसे ही ऑन किए तो ओवन में थोड़ा करंट आ रहा था। उसके बाद कैसे कैसे करके ये ऑन किए, तो उसके बाद लाइट चला गया। और थोड़ा ही देर बस बना था कि लाइट चला गया था। ये देखिए, ये एकदम ही लिक्विड है। और ये बैटर ना अगर एक बार ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फूलता नहीं है। ये चीज़ है कि उसको एकदम जो हीट उसको चाहिए होती है, वो हीट इसको बराबर मिलनी चाहिए, ये रहता है। लेकिन अब नहीं है। अब इसी के चक्कर में ना 9 बजने वाला है, घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि हम उसी में लगे हुए थे। इधर लगाओ उधर लगाओ, ये करो, पूरा घर फैला हुआ है। जीसू अभी तक सो ही रहा है। बर्तन अभी आप लोग को दिखा है, बर्तन बहुत ज़्यादा निकला, जबकि रात में ना हम बर्तन धो चुके थे। और उसके बाद ये देखिए इतना बर्तन है। कुछ तो अभी केक का है, रात में सब लोग दूध पिए थे वो, और जीसू बनाया था बनाना शेक, वो भी। तो उसका बर्तन बर्तन बहुत ज़्यादा है। तो चलेंगे, अब तावे पे चढ़ा दिए, थोड़ा सा टेंशन तो लगा रहेगा, लेकिन हाँ ठीक है, अब जैसा भी है बन जाएगा। और ओवन को हटा देते हैं। और बाहर ना बारिश भी हो रही है, तो बारिश जब तक होती रहेगी ना तब तक लाइट नहीं आएगा। जब बारिश बंद होगी उसके बाद ही लाइट आएगा।
क्योंकि इधर थोड़ा सा बाहर का लाइट होता है ना, तो करंट वरेंट ये सब चीज़ का टेंशन रहता है। तो चलिए, बेमन से इतने दिन से इसको ओवन को ना बना के रखा हुआ था, सामने एकदम से रखा हुआ था कि ये बनाएंगे, पिज्ज़ा बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन ना एकदम पोपटी हो गया। अब ये ओवन फिर से अब रिजेक्ट कर देते, रख देंगे, और फिर जब इनको टाइम मिलेगा ना तो बोले हैं कि एक बार फिर से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर अब तो जाना ही जाना है। तो जब तक केक अपना बन रहा है, क्योंकि केक को बनने में ना 1 डेढ़ घंटा से ऊपर ही लग गया, एकदम धीमी धीमी आंच पे रखे थे ना, तो हम सोचे चलो बाकी का अपना काम कर लेते हैं। तो जीसू के रूम में आ चुके हैं, जीसू का बेड साफ हो गया है और झाड़ू लगा रहे। जीसू अभी सो रहा है, तो कहाँ सो रहा है अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि जीसू आखिर सो कहाँ रहा है। तो बस यहाँ पे ये ना जब से आया तब से घूम घूम के इसको जहाँ पे नींद अच्छी आ रही है और ये वहीं पे सो रहा है। और जब वहाँ से आना था ना तो हमसे बोल रहा था कि मम्मी हम सोएंगे नहीं, क्योंकि मेरी नींद तो पूरी हो गई, बस आराम करेंगे और आप लोग के साथ खाएंगे, बात करेंगे, बस ये करेंगे। और आया है तब से अपने नींद ही पूरा करा, जैसे लग रहा है कितने दिन की उसकी नींद बाकी है और कितना भूख लगा है। तो ये देखिए कहाँ सो रहा है। तो यहाँ पे भी ना जबकि पंखा ख़राब है जैसा कि हम बताए थे, तो मौसम ठंडा ही था, तो यहीं पे सो रहा था। तो उसको उठा के हम बोले कि बेटा तुम अपने रूम में जाओ, ताकि हॉल में भी हम थोड़ा सा ठीक उक कर ले और झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। तो यही कर रहे हैं। तो जीसू के रूम में कालीन को लेके गए, कालीन झाड़ के बिछाने के लिए। और ना काम इतना लेट लेट चल रहा है कि जब से जीसू आया है तब से ऐसा लग रहा है ना कि जो दिन का जो इतना लंबा टाइम, पहले तो जो टाइम था वो नहीं जैसे जाता था, बड़ी लंबा लंबा लगता था कि टाइम ही नहीं बीत रहा है, टाइम ही नहीं बीत रहा। और जब से जीसू आया तब से टाइम का तो पता ही नहीं चला। आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। और लेकिन अभी जब वॉइस ओवर करे तो थोड़ा थोड़ा उदास है, वो आप लोगों को आगे आगे पता, आगे क्या पता चलेगा, 3 4 दिन बाद ही पता चलेगा, जब तक मेरा ब्लॉग जाएगा तब तक। तो इधर आ गए हैं और हॉल का भी बेड वोड सब कुछ ठीक कर चुके हैं। और ये जो जिया कुशन लगाई थी ना, तो वो कुशन, ये कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। और ये जो कुशन है इसको लगाने में ना हमको 2 3 बार हम सेट किए और उसके बाद कहीं जाके ये सेट हुआ, क्योंकि जिया ही सेट की थी। अब उसका ना पूरा हम नकल करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कर रही थी, कैसे कर रही थी। तो बार बार सेट करते करते आखिर आ ही गया। तो जीसू अपने रूम में जाके फिर से सो गया है। और बस अभी इधर देखिए हॉल का भी एकदम साफ हो गया है, लेकिन अभी एक रूम बाकी है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे बाकी सब काम हो गया है, झाड़ू उड़ू सब जगह हो गया है। पोछा अभी नहीं लगाए हैं, और पोछा ना बाद में लगाएंगे, वो भी सब जगह नहीं लगाएंगे, जो चीज़ हकीकत है वो बता रहे हैं। क्योंकि मॉप ना मेरा ख़राब हो गया है और ये सब काम ना निपटाते निपटाते ही मुझे इतना लेट हो गया कि फिर पोछा का टाइम ही नहीं मिलता है कि अब बैठ के सुकून से। अब ये सोचते हैं कि हाँ जीसू चला जाएगा, और जीसू तो हमको वीडियो ना एडिट भी नहीं करने देता है, बहुत गुस्सा आता है। बोलता है कि 4 दिन के लिए आए हैं और ये बैठ के वीडियो एडिट कर रही हैं और ये सब बाद में करिएगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ इधर उधर से टाइम निकाल निकाल के और वीडियो एडिट कर रहे थे। ये सब क्या है, तो कल बैग आप लोगों को दिखाए थे ना, तो बैग जब निकाले ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये सब भरा हुआ था। तो अब उस समय सोफ़ा के नीचे ही डाल दिए थे, हटाए नहीं थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना कि हाँ फुर्सत से बैठ के करे। तो उसको ऐसे ही डाल दिए थे और उसके बाद आज हटा दिए हैं। और मौसम देख लीजिए, 2 3 दिन लगातार बारिश के बाद ना कहीं आज जाके धूप निकला है। और जीसू जिस दिन से आया है तो वो तो रात में आया था ना, जैसे भोर में, तो उसके एक दिन पहले से ही शाम से ही ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद ना धूप निकली नहीं, लगातार वाली हो रही थी। तो आज थोड़ा सा मौसम खुला ना, तो सोचे कि चलो जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन निकाल दे। और जीसू वहाँ से ज़्यादा कुछ लेके नहीं आया था, जो पहन के आया था सफ़र वाला था वो सब तो धोना ही था ना, तो जल्दी से वॉशिंग मशीन निकाल दिए कि बाकी को तो सूखे धुले वो चलेगा, लेकिन उसका पहले धुल जाना चाहिए और उसका सूख जाना चाहिए। तब ला के तार पे डाल चुके हैं। और ना जैसे उस दिन बारिश खूब तेज़ वाली हो रही थी ना, तो आप लोगों से बताए थे कि सारा पावदान
सामान ला के हम यहाँ पे लाके और गेट को ना ब्लॉक कर रहे थे। तो वो जब पूरा भीग गया था और उसमें ना जैसे भीगा भीगा से नहीं वो स्मेल आने लगता है, तो हम आज बाल्टी में लाके फुला दिए थे अच्छे से धो के कि इसको ना सूखने के लिए रख देंगे। तो बस तार पे डाल चुके हैं और उसके बाद चलिए जल्दी से पिन लगा देते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज वाली चलती है ना जब आने लगता है पानी, तो कैसे उससे पहले खूब तेज तेज से हवा आती है। तो 12:15 हो चुका है और अभी तक हमारा काम नहीं खत्म हुआ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे कि काम कर ही रहे लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। बर्तन वर्तन सब कुछ जितना देखे थे ना सब धो चुके हैं और उसके बाद भी धोए, क्योंकि नाश्ता किए सब उठे। जीसू आज लेट से ही उठा था, तो उठा फिर नाश्ता बनाया, फिर ये भी आ गए, फिर ये भी नाश्ता किए, सब बर्तन वर्तन धो चुके हैं। चावल बन चुका है, दाल बन चुका है और सब्जी भी बनाने की आधी तैयारी हो गई है। तो आलू गोभी और मटर की सब्जी बना रहे हैं। जीसू का फेवरेट है आलू गोभी, अभी जीसू का ही फेवरेट बनेगा, क्योंकि आया है तो अच्छे से शौक से खा ले। और वहीं से अपना लिस्ट ना बना के आया था और हमको बता रहा था कि मम्मी ये बनाइएगा, मम्मी वो बनाइएगा। आप कितना भी 5 स्टार होटल में खाना खा लीजिए, 4 दिन 5वें दिन ना घर का खाना याद आता है। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला मस्त वाला एकदम भून रहे, मन से बना रहे हैं, इसीलिए ना ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर रहे हैं कि सारा जो मेरा ध्यान है वो खाने पर ही रहे। और केक भी बन गया और दिखाते हैं कि कैसा बना। तो लाइफ में इतनी बार हम केक बनाए होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम ऐसे केक बनाए हैं और बहुत अच्छा केक बनाई है। थोड़ा सा कट करके ना देखे थे कि कैसा बना है, तो बहुत अच्छा केक बना है। ये देखिए धीमी धीमी आंच पे ऐसे तावे पर सेके थे। तो सही बता रहे हैं, जब कभी ये वाला जो कहावत होता रहा कि अगर शिद्दत से अगर दिल से कुछ मांगिए तो अल्लाह ताला पर सब कोई सुनता है और मिल भी जाता है, ये चीज़ है। तो केक हम बहुत मन से बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैं तावे पे चढ़ा दी और एकदम परफेक्ट वाला केक ना तैयार हुआ है। तो बस ये चीज़ अच्छा है, तो ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए टिप्स है कि अगर कभी ऐसा हो जाए, कुछ नहीं ऑप्शन है आपके पास, तो आप ऐसे भी बना लीजिए, बहुत अच्छा केक बने। तो चलिए बन जाता है और खाना फटाक से इन लोगों को खाना दे देते हैं और उसके बाद थोड़ा देर हम भी बैठेंगे। आज सुबह से उठे ना, सुबह से आज भगदड़ 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 और फुर्सत नहीं मिली बैठने की। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और आज दोपहर में जो चावल था ना वो चावल बहुत ज़्यादा बच गया था। रीज़न ये था कि जीसू रोटी के साथ खा लिया और उसका जो चावल था वो भी बच गया था। और रोटी जब बनाइए तो सभी लोग एक एक रोटी उठा ही लेते हैं, तो चावल को फेंकने से अच्छा है। और आज रात में बनाने वाले हैं जीसू के लिए पाव भाजी, तो जो चावल है फिर वो चावल ऐसे ही फेंका जाएगा, तो बस चावल फ्राई कर देते हैं। और अभी टाइम बताए तो 8:15 से ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठ गए थे, फिर वीडियो को अपलोड किए और उसके बाद फिर इन लोग को नाश्ता बना के दे रहे हैं। और जीसू तो इधर उधर कहीं ना कहीं से जा जा के खाई पी ले रहा है, उसका टेंशन नहीं है हमको। तो यहाँ पे चावल फ्राई हो चुका है और जिया के पापा सब लोग बैठ के ना चावल फ्राई खाएंगे। और ये तो पाव भाजी खाते नहीं है, इनको पाव भाजी खाते हैं मतलब कि रात में नहीं, इनको सुबह नाश्ते में दे दीजिए या शाम को दे दीजिए तो पेट भर खा लेते हैं, लेकिन वो पाव भाजी रात में नहीं। तो इनके लिए रोटी बनाएंगे और रोटी खाएंगे। ये रोटी सब्जी जो दोपहर की रहेगी सब वही मिला जुला के हो जाएगा। तो चलिए पहले चावल फ्राई को निकाल देते हैं और देख के ही ना मुंह में पानी आता है। ये एक ऐसी रेसिपी है ना, ये मेरे लिए पता नहीं कितनों को पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन ये है कि भूख हो चाहे नहीं हो, आधी रात में भी अगर हमको कोई देगा ना चावल फ्राई तो हम उठ के बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ देखिए पाव भाजी की पूरी तैयारी हो चुकी है। फुल रेसिपी ना अभी जब तक जीसू आया तब तक तो कोई भी रेसिपी नहीं दे रहे, क्योंकि एकदम मन से बना रहे हैं और रेसिपी बनाने के चक्कर में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो बस वही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी वेजिटेबल्स थे सबको ना उबाल के और रख चुके हैं और बाकी अब ना फ्राई करेंगे जो बनाना। और आपको एक बात बताएं, पाव भाजी ना मुझे कितने महीने बाद हम बनाए थे और बाद में ना हम सोच भी रहे थे कि कुछ भूले तो नहीं, क्योंकि ना याद नहीं रहता। जबकि कोई रेसिपी ना काफ़ी टाइम बाद बनाइए ना तो ऐसे ही होता है। और पहले जबकि हम बहुत बनाते थे, जब जीसू रहता था ना उसको ये सब चीज़ बहुत
पसंद है। अब क्या है कि जिया को कोई साथ ही नहीं मिलता है ना खाने पीने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा ये सब बनता नहीं है। जिया आ चुकी है मेरी हेल्प करने के लिए और आटा सान रही थी, और साथ ही साथ में कुछ जो राशन-वाशन है ये सब एक-एक करके मँगाना पड़ रहा है, कभी चाय पत्ती, कभी चीनी, तो ये सब है। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।